दोस्तों जावास्क्रिप्ट में आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स की, है ना। तो देखिए ये जो वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बेसिक बेसिक के अंदर मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया जिसको मैंने बोला वेरिएबल्स। और ये जो वेरिएबल्स है मेरा फोल्डर, ये वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स के अंदर मैंने यहाँ पे app.js एक फाइल बना ली। ठीक है, तो अब वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल यानी कि मेमोरी लोकेशन के नेम होते हैं जो कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करते हैं। वो डेटा टाइप न्यूमेरिक हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, तो वो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब मेमोरी लोकेशन के नेम होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो देखिए जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट एक बीकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने का क्या मतलब है कि यहां पर जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल डिक्लेयर करते समय आपको वेरिएबल की डेटा टाइप बताने की जरूरत यहां पे नहीं पड़ती है। ठीक है, अब वेरिएबल डिक्लेयर करना, जैसे मैंने बताया कि स्टोर एनी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू को भी स्टोर करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल जो होते हैं वो वार कीवर्ड की हेल्प से, लेट कीवर्ड की हेल्प से और कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये बार हो गया, है ना। ये तीन तरह के कीवर्ड है जो यूज किए जाते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय। और पहले यहाँ पे वेरी चलता था, उसके बाद में फिर लेट आया। तो जो लेट है, ज़्यादा रिकमेंडेड प्रैक्टिस, जो ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है वो ये तरीका किया जाता है कि आप इसी से प्रैक्टिस कीजिए, आप इसी को अपनी हैबिट में लेके आइए। क्यों? क्योंकि इस पे कुछ प्रॉब्लम थी। ये वेर में क्या प्रॉब्लम थी कि ये जो है आपको सजेशन नहीं देता था, मतलब अगर आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है और आपने इसको डिफाइन कर दिया है तो भी ये चला जाता था। अब इसके हम एग्जांपल देखेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर यूज़ लेट का ही करेंगे क्योंकि ES6 से लेट आया, और लेट आया तो उन्होंने वार को मतलब डिसकंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन गए थे वो उसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया। लेकिन सजेशन ये दिया जाता है कि आप लेट का यूज़ ही करो वेरिएबल बनाते समय। कांस्टेंट मतलब वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट होते हैं। लेट मतलब वो वेरिएबल होते हैं जिनको एक बार डिक्लेयर किया जाता है तो दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, केवल उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और वेर कीवर्ड से जो वेरिएबल बनते हैं वो कई बार डिक्लेयर आप कर सकते हो और उनकी वैल्यू जो है वो चेंज भी कर सकते हो। और वेर कीवर्ड से जो वेरिएबल बनते हैं वो आप डायरेक्टली बना सकते हो वेरिएबल को। तो जैसे आपको वेरिएबल बनाना, तो आप वेर कीवर्ड और यहाँ पर आप वेरिएबल का नेम लोगे तो ये एक वेरिएबल बन जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पर जाते हो और यहाँ पर आप वेर कीवर्ड का यूज करते हो और यहाँ पर उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे वेर कीवर्ड नहीं लगाया और आपने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया कि नेम इज इक्वल टू और यहाँ पर आपने कोई वैल्यू लिख दी, तो भी ये वेरिएबल यहाँ पे बन जाएगा और इसको वैल्यू असाइन, यहाँ पर ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। और ये जो बनेगा वो वेर कीवर्ड का यूज करके ही बनेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, और बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई वेरिएबल बनाओगे तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स है। वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल क्या कहते हैं कि वेरिएबल नेम मस्ट बीइंग विथ ए लेटर, है ना। मतलब वेरिएबल का जो नेम है वो हमेशा कोई न्यूमेरिक डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, लेटर से स्टार्ट होगा। और वेरिएबल नेम कैन ऑल्सो बीइंग अ डॉलर और अंडरस्कोर। डॉलर और अंडरस्कोर से आप बना सकते हो। और ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि आपने जो लिखा है वो वैसा ही रीड किया जाएगा। जैसे आपने लिखा नेम, तो नेम, जैसे आपने लिखा फर्स्ट नेम, जैसे आपने कोई वेरिएबल बनाया और उसको आपने नाम दिया यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम जो है वो, इसको आप केमल केस यानी कि जो वेरिएबल का जो दूसरा वाला वर्ड है फर्स्ट नेम, तो नेम का जो एन है वो अगर आप कैपिटल लेटर में लिखते हो तो आपको इसी तरीके से यूज करना पड़ेगा। केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने जिस तरीके से डिफाइन किया है उसी तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम बनाते हैं कुछ वेरिएबल और उसको कंसोल लॉग करते हैं। उसके पहले मैं यहाँ पे cd करके बेसिक के अंदर जाता हूँ, cd, और यहाँ पे बेसिक, बेसिक के अंदर जाने के बाद
यहाँ पर हमारे पास एक और फोल्डर है और वो है यहाँ पर वेरिएबल्स। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं जो दूसरा वाला है वेरिएबल्स उसके अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पर वेरिएबल्स, VLES वेरिएबल्स, CD BLES नॉट फाउंड क्यों बोल रहा है सिस्टम, हम LS करते हैं कमांड नॉट फाउंड। ओके CD, और यहाँ पे जो CD है उसके वजह से ऐसा हो रहा है मुझे लग रहा है। तो इस CD को मैं ऐसे लिखता हूं। तो हाँ, अभी ये क्लियर है। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम यहाँ पर ये था कि ये जो वेरिएबल्स है, ये जो वेरिएबल्स है वो यहाँ पे CD कमांड जो है वो कैपिटल लेटर में था, इसलिए प्रॉब्लम था। तो अभी फर्स्ट नेम पे आ गया मैं। फर्स्ट नेम पे आने के बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं अगर लिखता हूं तो मैं यहाँ लिखता हूं नोड, और नोड के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूं app.js, है ना। तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेकिन अभी हमने यहाँ कोई कुछ वैल्यू लिखी नहीं है। तो जैसे मैंने वेयर और यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया। तो ये मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, और वेरिएबल बनाने के बाद में अगर मैं इसको कंसोल लॉग करता हूं तो मैं लॉग लिखूंगा, और लॉग लिखने के बाद इंटर करूंगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पे इस वेरिएबल को मैं कंसोल लॉग कर देता हूं, और अब मैं रन करता हूं इसको, है ना। तो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, और अभी मैं रन करता हूं यहाँ पर। तो देखिए ये वेरिएबल का जो आउटपुट है वो मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। अब होता क्या है कि आप जो वेरिएबल का आउटपुट यहाँ पर लेके आ रहे हो, अभी मैं क्या करता हूं कि ये जो वेरिएबल है ना, अगर मैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट है ना, तो ये फर्स्ट की बजाय ये जो n है इसको मैं स्मॉल में कर देता हूं, और अब दोबारा से मैं नोड और app.js को रन करता हूं। तो देखिए यहां पर आ गई है एरर। एरर क्या है, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, और ये एरर यहां पर आ गई। तो मैं क्या करता हूं कि इसको हटाता हूं, और जैसे मैंने कोई वेरिएबल बनाया, अभी मैं यहां पर जो वैल्यू स्क्रीन को पहले तो मैं क्लियर करता हूं। तो यहां पर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, और ये जो वेरिएबल है इसको मैं यहां पे कॉमा लगा देता हूं, मतलब कोई वैल्यू उसको असाइन नहीं करता हूं, और यहां पे कंसोल लॉग में उसको प्रिंट करता हूं। तो मैंने कंसोल लॉग में इसको प्रिंट किया, कोई वैल्यू उसको असाइन नहीं की, और यहां जाकर मैंने इसको रन किया। तो देखिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आई वो क्या आई, यहां पर अनडिफाइंड आई। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर ये वेरिएबल को मैंने यहां पर फर्स्ट नेम करके, और फर्स्ट नेम करके मान लो मैंने यहां पर कोई वैल्यू दे दी, जैसे मैंने यहां पर वैल्यू दे दी सचिन, ठीक है। अब अगर मैं रन करता हूं इसी कोड को, तो यहां पर आउटपुट में मुझे सचिन आया, लेकिन मैंने क्या किया, दोबारा से इस वैल्यू, दोबारा से इसको डिक्लेयर कर दिया, और इस बार मैंने वैल्यू दे दी अनिल, है ना। देखा जाए तो ये दोबारा डिक्लेरेशन हो गया, दोबारा डिक्लेरेशन हो गया, तो यहां पर अनिल आ गया। तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ कि आपने कोई वेरिएबल एक यहां डिफाइन कर दिया, फिर कोई और डेवलपर आया, उसको ध्यान नहीं रहा, उसने सेम नाम से दूसरा वेरिएबल डिफाइन कर दिया, तो ये वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम इसमें थी, तो इसके लिए आया लेट। तो अब इसी काम को मैं लेट के साथ करता हूं। तो मैंने क्या किया कि लेट, और यहां पे फर्स्ट नेम डिफाइन किया मैंने लेट, और लेट के बाद यहां फर्स्ट नेम डिफाइन कर दिया मैंने। और यहां पर अगर मैंने लेस्ट फर्स्ट नेम डिफाइन किया, और इसको मैं अभी कर देता हूं कमेंट, ठीक है। इसको कमेंट किया, और यहां पे मैंने फर्स्ट नेम को फिर से रन किया, तो फर्स्ट नेम में मेरी जो वैल्यू है वो आ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि दोबारा से इसको डिफाइन किया यहां पे, तो क्या होगा, यहां पे आ जाएगी एरर कि ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है वेरिएबल, ठीक है। तो यहां पे मैंने रन किया कोड, तो देखिए यहां पर एरर आ गई। क्या एरर आ गई कि फर्स्ट नेम इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप लेट का यूज कीजिए, क्योंकि जो लेट है वो उस ब्लॉक स्कोप को सपोर्ट करता है। जब हम आगे जाएंगे तो इसको और डिटेल में हम देखेंगे। और यहां पर जो लेट होता है वो लेट, इसकी वैल्यू तो हम चेंज कर ही सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम है तो वैल्यू, लेकिन डिक्लेयर एक बार करेंगे, वैल्यू बार बार हम चेंज कर सकते हैं।
अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट को डिफाइन किया, तो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड और कॉन्स्ट के साथ मैंने यहाँ नेम डिफाइन कर दिया और नेम में मैंने यहाँ पे लिख दिया अनिल। ठीक है, तो ये डिफाइंड हो गया। अभी कंसोल लॉग में करूंगा तो मैंने यहाँ लॉग लिखा और लॉग में यहाँ पर मैंने नेम को प्रिंट किया, है ना। तो यहाँ पर नेम को प्रिंट किया। नेम कोई कीवर्ड होगा तो अपन ऐसा करते हैं यहाँ पर कि नेम की जगह यहाँ लास्ट नेम कर देता हूं मैं। चलो लास्ट नेम कर देते हैं हम लोग, लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम किया मैंने और लास्ट नेम को यहाँ पर मैंने जो है वो कंसोल लॉक कर दिया लास्ट नेम को। ठीक है, ये लास्ट नेम को मैंने यहाँ कंसोल लॉक किया। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि पहले तो मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहां पर मैं रन करता हूं तो देखिए अनिल आ गया। लेकिन अगर मैं अब अनिल को चेंज करने जाऊंगा तो कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, है ना। तो मैं अनिल को हटा के यहाँ अमित करता हूं, अनिल को हटा के मैंने अमित किया तो यहां पर सिस्टम जो है वो मुझे एरर दे देगा कि कांस्टेंट वेरिएबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो एक बार डिफाइन हो गया वो हो गया। तो कांस्टेंट में हम किस तरह की चीजें डिफाइन करते हैं, तो कांस्टेंट में हम इस तरह की चीजें डिफाइन करेंगे जो कभी चेंज नहीं होगी। जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं होगी, है ना। तो हमारे प्रोजेक्ट में जो ऐसी चीजें जिसको कभी चेंज नहीं करना है, तो ऐसी चीजों के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे। और कोई रेफरेंस पॉइंटर बनाना है किसी कंपोनेंट का तो वहां पे भी हम कांस्टेंट यूज करेंगे। अब एक चीज और होती है कि टाइप ऑफ होता है, तो टाइप ऑफ किस तरीके से वर्क करता है, तो देखिए जैसे मैंने लॉग लिखा और ये लॉग हो गया मेरा, और लॉग लिखने के बाद कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में मैं कर देता हूँ यहाँ पे जो लास्ट नेम है और इंटर करता हूँ यहाँ। तो टाइप ऑफ लास्ट नेम, और ये रन किया मैंने कोड, तो कोड रन किया तो यहाँ पे अभी ये एरर क्या आ रही है, यहाँ पे लॉग डॉट कंसोल, कंसोल डॉट लॉग होता है। तो मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में इसको डिफाइन करना है। तो कंसोल डॉट लॉग ये डिफाइन हो गया और टाइप ऑफ में मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को डिफाइन कर दिया। अभी मैं इस स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, तो स्क्रीन मैंने क्लियर किया और यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्ट्रिंग है, इसने हमको टाइप ऑफ क्या बताया, स्ट्रिंग बताया। लेकिन यहाँ पे जैसे टाइप ऑफ है, अभी मैंने कोई वेरिएबल, जैसे ये लास्ट नेम है ना, लास्ट नेम यहाँ पर है और लास्ट नेम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर। उसी तरीके से अगर मैं कोई नंबर वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया कि लेट x इज इक्वल टू, और मैंने इसको कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे दी, जैसे 50 एक न्यूमेरिक वैल्यू है वो मैंने यहाँ दे दी, और यहाँ पे मैंने अभी x पास किया तो क्या रिजल्ट आएगा देखें हम। तो देखिए नंबर आ गया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में नंबर होता है जो कि डेसिमल के लिए भी है और इंटीजर के लिए भी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वेरिएबल का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो तरीका है वो लेट होता है, वेर का हमको यूज नहीं करना है, क्योंकि लेट और वेर जो होता है, वेर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसीलिए हम जो है वो लेट ही यूज करेंगे। तो अभी ये काम हमने कर लिया इस फाइल में, लेकिन इस फाइल को हमको सेव करना है। तो इस फाइल को सेव करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम पे करता हूं, और इस फाइल को सेव करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जाके ये वेरिएबल फोल्डर मैंने ऐड किया था, तो यहाँ पे हम डालते हैं और यहाँ पे ये फाइल मैंने ऐड की है, तो ये ऐड हो गई ये फाइल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि वेरिएबल्स एग्जाम्पल, ठीक है, और इसको कमिट करते हैं। कमिट करने के बाद इसको जो है पुश कर देते हैं और हमारा जो कोड स्पेस है उसको मैं बंद कर देता हूं यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर।